हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। सो हम लोगों ने गेप जीन के बारे में पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे पेयर रूल जीन के बारे में। सो पेयर रूल जीन क्या होता है? द गेप जीन प्रोटीन एक्टिवेट एंड रिप्लेस द पेयर रूल जीन। हम जानते हैं जो भी सेगमेंटेशन जीन्स होंगे वो सारे सिक्वेंशियली जो है एक्सप्रेस होते हैं। सो मैटरनल जीन से जो है गेप जीन एक्सप्रेस हुआ था। अब गेप जीन से जो है ये पेयर रूल जीन जो है एक्सप्रेस होगा। गेप जीन किस तरीके से एक्टिवेट करते हैं? गेप जीन का जो प्रोटीन होता है वो एक्टिवेट करते हैं इस पेयर रूल जीन को और रिप्लेस भी करते हैं। ठीक है, दोनों काम ये गेप जीन कर सकते हैं, इनको एक्टिवेट भी करते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ सेगमेंटेशन इन द फ्लाई एम्ब्रियो कम्स व्हेन द पेयर रूल जीन्स आर एक्सप्रेस्ड। जब पेयर रूल जीन एक्सप्रेस होते हैं तभी जो है ये सेगमेंटेशन का जो इंडिकेशन है वो मिलता है। उस एम्ब्रियो में सेगमेंट बनाया जाता है जब पेयर रूल जीन एक्सप्रेस होते हैं। The transcription pattern of these genes divide the embryo into regions that are precursors of the segmental body plan. So हम लोगों ने पढ़ा था गेप जीन का काम क्या था कि वो जो है सेगमेंट का जो रीजन होता है वो डिफाइन करता है कि किस जगह में जो है सेगमेंट फॉर्म होना है आगे जाके। सो ये एज अ प्रिकर्सर ऑफ सेगमेंटल बॉडी प्लान जो है फिक्स करता है ये गेप जीन, जो सेगमेंट का जो प्रिकर्सर सेगमेंट होंगे जो आगे जाके जो है सेगमेंट को फॉर्म करेंगे बाय द हेल्प ऑफ पेयर रूल जीन और वो जो सेगमेंट पोलैरिटी जीन उनके हेल्प से। सो ये इसको कहा गया है कि ये एज अ क्या करता है कि ट्रांसक्रिप्शन पैटर्न जो है जीन का ये डिवाइड करता है उस एम्ब्रियो में, रीजन को फॉर्म करता है जो जिसको कहा गया है कि वो क्या है, जो प्रिकर्सर बनाता है आगे जाके वो सेगमेंट में जो है फॉर्म होगा, सेगमेंट में जो है कन्वर्ट होगा। सो द पेयर रूल जीन प्रोडक्ट डू नॉट डिफ्यूज थ्रू द सिंसिशियम बट रिमेन लोकलाइज विद इन द सेल दैट एक्सप्रेस देम। कहा गया है जो पेयर रूल जीन से वो डिफ्यूज नहीं होते, सिंसिशियल के स्टेज में जो है ये डिफ्यूज नहीं होते, ये उसी सेल के अंदर रह जाते हैं जिस सेल के द्वारा इसको एक्सप्रेस किया जाता है। ये सिंसिशियम जो स्टेज होता है, हम जानते हैं व्हाट इज सिंसिशियम स्टेज। सिंसिशियम ब्लास्टोडर्म जिसे कहा जाता है, जब न्यूक्लियर डिवीजन होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है और न्यूक्लियाई सारे जो है उस एक के पेरीफेरी में अटैच होते हैं, एस्टेब्लिश होते हैं। सो उस स्टेज को सिंसिशियम ब्लास्टोडर्म कहा जाता है। सो उस स्टेज में ये डिफ्यूज नहीं होता है, ये उस सेल के अंदर ही रह जाता है जिस सेल के द्वारा इसको एक्सप्रेस किया जाता है। द रिजल्ट is that the embryo gives the appearance of a series of 7 stripes along the anterior posterior axis, each one comprising 2 para segments। ये इंपॉर्टेंट है कि जब वो सेल में रह जाएगा तब उसकी वजह से क्या होता है कि उस एम्ब्रियो में 7 स्ट्राइप जो है फॉर्म होता है। हम देखेंगे डायग्राम में जो एम्ब्रियो होगा या आप बोल सकते हो जो एग होगा जो जाइगोट बाद में फॉर्म होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, उस एग में या उस एम्ब्रियो में जो है क्या होता है 7 स्ट्राइप्स फॉर्म होते हैं। ये किसके हेल्प से होते हैं? ये पेयर रूल के हेल्प से होते हैं। 7 ट्राइब्स को फॉर्म करता है। उसी 7 स्ट्राइप्स में जो है ये क्या होता है 2 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। पेरा सेगमेंट कहा गया है उसे। व्हाट इज पेरा सेगमेंट मैं बताऊंगी। सो यहाँ पर कहा गया है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के बीच में, मतलब एंटीरियर टू पोस्टीरियर ये जो है 7 स्ट्राइप्स को फॉर्म करते हैं और ईच स्ट्राइप जो है इनके पास क्या होता है 2 पैरा सेगमेंट्स जो है वो प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पर आप देखो ये पैरा सेगमेंट क्या है मैं बताती हूँ। ये रहा, मैंने आपको पहले दिखाया था गेप जीन जब हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने देखा था जो ड्रोसोफिला का सेगमेंट है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है हेड पोर्शन है, हेड में क्या होगा मैंडिबल होगा, मैक्सिला होगा, लेवियम होगा और उसके बाद थोरेक्स होता है, जैसे कि प्रोथोरेक्स होता है, मेजोथोरेक्स होता है, मेटाथोरेक्स होता है और उसके बाद जो है एब्डोमिनल सेगमेंट जो है स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर एब्डोमिनल सेगमेंट 8 है, एब्डोमिनल 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और थोरेक्स 3 होते हैं और यहाँ पर हेड के पोर्शन में 3 जो पार्ट होता है हेड का, मैक्सिला, मैंडिबल, मैक्सिला और लेबियम ये है। सो यहाँ पर पेरा सेगमेंट क्या है हम जानते हैं, ये सारे सेगमेंट है। मैंने आपको बताया था ये एक सेगमेंट हुआ, ये एक सेगमेंट हुआ, ये सेगमेंट हुआ, ये तीनों थोरेक्स का सेगमेंट होता है। वही ये एब्डोमिनल का सेगमेंट एक हुआ, ये दूसरा हुआ, तीसरा, इस तरीके से सेगमेंट होते हैं। ठीक है, अब पेरा सेगमेंट क्या है कि इन सेगमेंट के बीच में ये जो सेगमेंट होगा, सपोज आप एब्डोमिनल फर्स्ट का जो हम देखेंगे, अगर इस सेगमेंट को देखेंगे तो इनके पास भी अपना एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन होता है। ये अगर आप सेगमेंट देखो तो यहाँ पर भी इनका एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन होता है। ठीक है, या इधर से बोल सकते हो कहीं से भी एंटीरियर पोस्टीरियर जो है अपना पोर्शन होता है। सो उस सेगमेंट के पास अपना जो एंटीरियर पोस्टीरियर पोर्शन या साइड होता है उसको हम कहेंगे पेरा सेगमेंट। मतलब उस सेगमेंट के बीच में जो है डिवीजन हुआ है एंटीरियर टू पोस्टीरियर। ठीक है, उस डिवीजन को या उस सेगमेंट को हम कहेंगे पेरा सेगमेंट। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि द सेगमेंट्स जीन और ईच सेगमेंट्स डिवाइड इनटू 14 पैरा सेगमेंट। यहाँ पर आप देखो 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, यहाँ पर ये 14 जो है इसको पैरा सेगमेंट कहा गया है। कैसे हम देखते हैं, ये जो एग है, ठीक है, ये एग में ये पेरुल जीन जो होंगे वो 7 स्ट्राइप्स को फॉर्म करेंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एंटेरियर टू पोस्टेरियर ये अपना 7 स्ट्राइप फॉर्म करते हैं, 7 स्ट्राइप्स को एक्सप्रेस करते हैं। इस 7 स्ट्राइप्स में अपना एक सेगमेंट, अगर ये एक नंबर 1 सेगमेंट को हम देखें तो इनके पास अपना एंटेरियर और पोस्टेरियर जो है पोर्शन होता है। ठीक है, सो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि इनका 2, इनका 2, इनका 2, इनका 2, ये सारे अपना अपना जो है एंटीरियर पोस्टीरियर जो है ये फॉर्म कर रहे हैं, इनके पास वो प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पर 7 सेगमेंट का जो पैरा सेगमेंट होगा वो 14 होगा, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। और इस तरीके का जो है स्ट्राइप को हम कहेंगे जेब्रा स्ट्राइप ऑफ पेरुल जीन। सो अब देखते हैं कि ये जो स्ट्राइप फॉर्म होता है ये फॉर्म करते कौन है। हमने कहा कि पेरुल जीन होता है, बट पेरुल जीन क्या क्या होते हैं वो हम देखते हैं। 8 टाइप के जो है पेरुल जीन होते हैं, लाइक फर्स्ट हेरी जीन, इवन स्किप जीन, रंट जीन, फुशी तराजू जीन, ओड स्किप जीन, स्लोपी पेयर्ड जीन एंड ओड पेयर्ड जीन। ये 8 टाइप के जो है ये ड्रोसोफिला के अंदर पेरुल जीन प्रेजेंट होता है। इन सभी का अपना अपना काम है, बट एग्ज़ाम के हिसाब से अगर देखें, एग्ज़ाम में किस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, सो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये इवन स्किप जीन और फुशी तराजू जीन का जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो इनके ऊपर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। So, pair-rule gene are defined by the effect of a mutation in that gene which causes the loss of normal development pattern in altering segment. So, म्यूटेशन हो तो ऑब्वियस सी बात है ड्रोसोफिला में जो है नॉर्मल डेवलपमेंट तो होगा नहीं। ठीक है, उनका पैटर्न जो है वो नॉर्मली तो नहीं होगा। सो मैंने कहा था इवन स्किप जीन और फुशी तराजू जीन का बहुत बड़ा रोल होता है, मतलब इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो हम देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एम्ब्रियो है, ठीक है, ये एग या एम्ब्रियो आप जो भी बोलो, ये उसके अंदर जो है ये इवन स्किप जीन और फुशी तराजू जीन जो है इस तरीके से एक्सप्रेस होते हैं। किस तरीके से? इवन स्किप जीन नाम से ये जरूर ही इवन होगा, बट इनका काम ओड होता है। कहने का मतलब है इवन स्किप जीन जो है अल्टरनेटिव वे में जो है एक्सप्रेस होते हैं। लाइक ये आप देखो, ये डार्क येलो जो आप देख रहे हो ये इवन स्किप जीन है। अगेन ये एक को छोड़ेगा, अगेन ये थर्ड पोजीशन में जो है अपना एक्सप्रेस करता है, लाइक 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ये इस तरीके से ऑल्टरनेटिव वे में जो है इवन स्किप जीन जो है एक्सप्रेस होता है। वही ये जो फुशी तराजू जीन का एक्सप्रेशन है ये इवन नंबर ऑफ एक्सप्रेशन होता है। इवन नंबर में ये स्ट्राइप बनाता है, लाइक 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। सो एग्जाम में क्या होता है, आपको इस तरीके का जो है डायग्राम दे दिया जाता है और कहा जाता है कि बताओ कि कौन सा फुशी तराजू जीन है और कौन सा इवन स्किप जीन है। सो आपको याद रखना है इवन स्किप जीन हमेशा ही ओड स्ट्राइप को बनाता है और फुशी तराजू जीन हमेशा ही इवन स्ट्राइप को बनाता है। आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो, इवन है तो उसका ऑपोजिट ओड, इवन मतलब ओड स्ट्राइप बनाएगा और फुशी तराजू इवन स्ट्राइप बनाता है। सो ये इंपॉर्टेंट है अबाउट पेरुल जीन। पहले के वीडियो में भी मैंने कहा था गेप जीन और पेरुल जीन का जो है इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप लोग जीन का जो है नाम याद रखना, जीन के नाम के ऊपर और उनका एक्सप्रेशन जो है उनके ऊपर, और अगर म्यूटेशन हो उसके ऊपर ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। सो आई होप पेरुल जीन के बारे में आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आया हो और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। टिल दिन पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।